औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह, अज असीं 10वें पारे दा खुलासा बयान करन दी सादत हासिल कर रहे हैं। 10वें पारे दा पहला ते सूरा अनफाल दा 5वां रुकू, इस दे विच माले गनीमत दी तकसीम दे उसूल दस्से गए ने। 4 हिस्से तां मुजाहिदीन विच तकसीम होणगे, जदों कि 5वां हिस्सा इस्लामी हुकूमत दे बैतुल माल विच जमा होएगा। फिर दस्सिया है कि अल्लाह दी राह विच जिहाद करन वालियां दे नाल अल्लाह ताला दी मदद शामिल हाल हुंदी है। दूसरा रुकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह, इन्हां लफ्ज़ां तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच भी जिहाद दा हुक्म दिता गया है। जिहाद दे फायदे ते उसूलो कवानीन दस्से गए ने ते नाल ही अल्लाह ताला ने अपने रसूल दी इताअत दा हुक्म दिता है ते इत्तिफाक व इत्तिहाद और सब्र व सुबात दी तालीम दिती है। तीसरा रुकू, इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच नंबर 1 मुनाफिकां दियां साजिशां दा जिक्र है और यह कहा गया है कि इन्हां तो चौकन्ना रहो। मुसलमानां नूं अल्लाह ते तवक्कल करना चाहिए। काफरां नूं डराया गया है कि जे तुसीं आपदियां हरकतां तो बाज नहीं आओगे तो तुहाडा भी हशर फिरऔन ते उहदे लाओ लश्कर वाला होएगा। अगर तुहानूं किसी ऐसी कौम तो धोखे दा खतरा होवे जिन्हां दे नाल तुहाडा मुआहदा हो चुकिया है ते उन्हां नूं साफ साफ कह दिओ कि साडा तुहाडा मुआहदा खत्म हो गया है, क्योंकि बदअहदी बहुत बुरी चीज़ है। फिर मुसलमान अपने मामले विच आज़ाद होंगे। चौथा रुकू, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबकू अन्नहुम ला युजिज़ून, तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच यह दस्सिया गया है कि जिहाद वास्ते हर किस्म के साजो सामान नूं तैयार रखो, हर किस्म की मादी ताकत फराहम करो, पर असल चीज़ सिर्फ मादी ज़राए ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला दी कुदरत ते एतमाद होना चाहिए है। तवक्कुल सिर्फ अल्लाह ते करो। 5वां रुकू, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, इन्हां लफ्ज़ों तो इब्तिदा हो रही है। इस विच रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहा गया है कि अपने पैरोकारां नूं जिहाद दी तरगीब दिओ, नाल ही आखिया है कि सबर ते हिम्मत तो कम लवो। फिर फरमाया है कि जे मुसलमान अल्लाह दी राह विच जिहाद करन, पक्के पैरी लड़न ते अल्लाह ताला ते तवक्कल करनगे ते आपदे तो दुगनी फौज ते भी गालिब आ जाणगे। छठा रुकू, या अय्युहन नबीयो कुल्ली मन फी ऐदीकुम मिनल असरा, इन्हां लफ्ज़ां तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच पहले ते जंगी कैदियां दे मुतल्लक कुछ अहकाम बयान कीते ने, फिर ईमान, हिजरत ते जिहाद दी फजीलत बयान की। फिर आख्या कि जे इस्लाम ते अमल करने वास्ते जमीन तंग हो जावे ते उत्थों हिजरत करके किसी दूसरे इलाके में चले जाओ। जिहड़ा बंदा इवें नहीं करेगा उहदा अल्लाह ताला ते उहदे रसूल नाल कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक क्या कि जे दुश्मन मुल्क दे कब्जे विच कमजोर मुसलमान फस जान और मजलूम मुसलमान इस्लामी हुकूमत कोलों मदद की दरखास्त करन ते उन्हां नूं जुल्म तो बचाण वास्ते उन्हां दी मदद करनी जरूरी है। सूरह तौबा दा पहला ते 10वें पारे दा 7वां रुकू इन्हां लफ्ज़ां नाल शुरू हो रहा है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। इस रुकू विच मुशरिकां नूं 10 जुलहज तो 10 रबीउल अव्वल 4 महीने तक मोहलत दिती है, जिन्हां दे नाल मुसलमानां दे मुआहदे होए सी। फिर कहा गया है कि जिहड़े लोग नमाज पढ़न ते ज़कात देणगे उन्हां नूं कुछ भी नहीं किया जाएगा। इस तो बाद फरमाया जिहड़ा मुशरिक पनाह मंगेगा उन्हां नूं पनाह दे दी जाएगी। 8वां रुकू, कैफ यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही, तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच बनु कनाना, बनु खुजात ते बनु हमजा नाल कीते हुए मुआहदियां दा जिक्र है ते आखिया है जे उहदे ते कायम रहन ते तुसी भी कायम रहो, वरना तुसी भी उहदे मुआहदे दे पाबंद नहीं। जे कोई मुशरिक या काफिर
तौबा करके नमाज ते ज़कात ते अमल शुरू कर देवे ते ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ दीनी भरा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ इंतकाम न लवो। अल्लाह ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝੋ। यानी जे अल्लाह ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ माल, वतन ते औलाद ਦੀ कुर्बानी देनी पवे ते सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए है। इवें दे बंदे ही असल मोमन ने। 9वां रुकू मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह तो शुरू हो रहा है। इहदे विच ये गल्लां दसियां गईयां ने कि मस्जिदां नूं आबाद रखना, उन्हां दी सफाई ते सुथराई दा ख्याल रखना ते उन्हां दी निगरानी दे असल हकदार तां ਉਹ लोग ने ਜਿਹੜੇ अल्लाह ताला ते आखिरत ते ईमान रखते ने। ਇਹ मुशरिक नहीं कर सकते। मुसलमानां नूं हुक्म दिता गया है कि जे तुहाडे बाप दादा, औलाद, बीवियां, रिश्तेदार ते मालो दौलत अल्लाह ताला ते उहदे रसूल और जिहाद तो प्यारे ने ते फिर जल्दी वो वक्त आने वाला है जदों तुहानूं इसदा खमियाजा भुगतना पेगा। 10वां रुकू लकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौमा हुनैन, इस तो शुरू हो रहा है। इहदे विच अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस तरह अल्लाह ताला मैदाने बदर ते हुनैन दे मौकियां ते तुहाडी मदद करदा रहा। लिहाजा जे मुसलमान अल्लाह ताला दे दीन वास्ते, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते कोशिश करते रहणगे ते मुशरकां नाल राबते छड़ देणगे ते अल्लाह ताला अगे तो भी जंगे बदर की तरह फरिश्तियां दे जरिए मुसलमानां दी मदद करता रहेगा ते आखिरत दियां नेमतां भी अता करेगा। फिर फरमाया कि मुशरकां दा मस्जिद विच दाखला ममनू है ते अहले किताब तो जिजिया लैन दा हुक्म दिता। नाल ही दसिया कि सिर्फ उन्हां दुश्मनां नाल ही लड़न दा हुक्म है जिहड़े मुसलमानां नाल लड़दे ने, वरना जिहड़े सुलह रखन उन्हां नूं कुछ भी ना किया जावे। 11वें रुकू दी इब्तिदा इस तरह हो रही है वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। पहला तो यह दसिया कि यहूदी कहते ने कि उज़ैर अल्लाह का पुत्र है ते ईसाई कहते ने कि ईसा अल्लाह का पुत्र है। उन्हां दी यह हरकत उन्हां ते अजाब का सबब बनेगी। फिर आख्या कि ये लोग अल्लाह के नूर नूं बुझाना चाहते ने पर अल्लाह ताला अपने नूर नूं चमका के रवेगा। फिर मालो दौलत दी हिरस ते सोने चांदी नूं जखीरा करन दी मुजम्मत बयान करदियां होए आख्या कि ये ही खजाने कल क्यामत वाले दिन अजाब बन जाणगे। फिर हुरमत वाले महीनों का बयान करदियां होए दस्सिया कि ख्वाहिश नफ्स दी पैरवी इंसान नूं कुफर तक पहुंचा दिंदी है। 12वां रुकू या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इज़ा कीला लकुम इनफिरू फी सबीलिल्लाह तो शुरू हो रहा है। इहदे विच मुसलमानां नूं जिहाद की तरगीब दी है ते आख्या है कि दुनिया ते दुनियावी चीज़ां नाल मुहब्बत की वजह तो जिहाद तो पिछे रहना खुद अल्लाह के अजाब नूं दावत देना है। असल जिंदगी आखिरत दी है तो इंसान के सामने वो ही रहनी चाहिए। फिर दस्सिया कि जे मुसलमानां ने जिहाद नूं छड़ दिता ते अल्लाह ताला जिहाद वाली इज्जत किसी होर कौम नूं दे देगा जिहड़ा मुसलमानां नूं मिलिया है, क्योंकि अल्लाह वास्ते तां ये मुश्किल नहीं। फिर जंग तो जान के पिछे रहन वाले मुनाफिकां दा बयान है कि उन्हां दी ये हरकत उन्हां ते अजाब दा सबब बनेगी। 13वां रुकू इवें अफल्लाहु अनका लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लक। इहदे विच भी जिहाद विच हिस्सा ना लैन वालियां नूं बुरा आख्या गया है ते फिर जरा तफसील नाल मुनाफिकां दियां खबासतां नूं बयान कीता और दस्सिया कि बंदा निफाक की वजह तो नमाज विच सुस्त हो जाता है और किस तरह उन्हां दा माल खर्च करन नूं दिल नहीं करता। दरअसल मुनाफिक अपने निफाक के जरिए मुस्लिम सोसाइटी कोलों फायदे भी हासिल करना चाहते ने ते नाल ओ मुस्लिम मुआशरे नूं तबाह करने वास्ते मनसूबे भी बनाते ने। 14वां रुकू इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच ज़कात दे 8 मशहूर मसारिफ बयान किए गए ने। फिर उन्हां बदबख्तां दा तज़किरा है जिन्हां ने आपदियां हरकतां नाल रसूल नूं दुख पहुंचाया ते उन्हां वास्ते तजवीज़ की गई सज़ा दा बयान है। फिर ये ऐलान किया कि अल्लाह ते
ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ਤਬੀ ਤੇ ਦਿਲ ਲਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 15ਵਾਂ ਰੁਕੂ ਅਲ ਮੁਨਾਫਿਕੂਨ ਵਲ ਮੁਨਾਫਿਕਾਤੁ ਬਾਜ਼ੁਹੁਮ ਮਿਨ ਬਾਜ਼ਿਨ ਯਅਮਰੂਨ ਬਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕੂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੂਹ, ਆਦ, ਸਮੂਦ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਮਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਸ਼ੁਦਾ ਬਸਤੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਮਨ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਮਨਾਂ ਲਈ ਜੰਨਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਰਕੂ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਬੀਯ ਜਾਹਿਦਿਲ ਕੁਫਾਰ ਵਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਵਗਲੁਜ਼ ਅਲੈਹਿਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ, ਈਸਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇਆ ਇਸ ਰੁਕੂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 17ਵਾਂ ਰੁਕੂ ਫਰਿਹਲ ਮੁਖੱਲਫੂਨ ਬਿਮਕਅਦਿਹਿਮ ਖਿਲਾਫ ਰਸੂਲਿल्लाह, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕੂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਜਾਅਲ ਮੁਅਜ਼ਿरून ਮਿਨ ਅਲ ਆਰਾਬ ਲਿਯੁਜ਼ਨ ਲਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਤਬੂਕ ਦੇ ਹੀ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 10ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.